धर्म की वर्तमान स्थिति समझने से पहले हम समझ लेते हैं धर्म क्या है। आद्य शंकराचार्य जी ने धर्म की व्याख्या इस प्रकार की है। जगतः स्थिति कारणम प्राणिनां साक्षात अभ्युदय निश्रेयस हेतुर्यः स धर्मः, अर्थात समाज व्यवस्था उत्तम रहे, प्रत्येक प्राणी मात्र की ऐहिक उन्नति के साथ साथ पारलौकिक उन्नति भी हो, जो ये तीनों ध्येय साध्य करवाए, उसी को धर्म कहते हैं। आद्य शंकराचार्य जी ने धर्म की व्याख्या में सर्वप्रथम बताया है कि धर्म उसे कहते हैं जो समाज व्यवस्था उत्तम रखे। परंतु समाज की वर्तमान स्थिति में हमें क्या दिखाई देता है? आज राष्ट्र संकट में है। सीमा पर घुसपैठ करने वाले आतंकवादी देश में विध्वंसक कृतियों द्वारा आतंक मचाए हुए हैं। देश के 20% भूभाग पर नक्सलियों का अधिराज्य है। राष्ट्र पर 53,865 करोड़ रुपए का भारी कर्ज है। भ्रष्टाचार ने तो पूरे समाज जीवन को खोखला बना दिया है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। विधिमंडल में जनप्रतिनिधियों का व्यवहार पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चों से अधिक गैर जिम्मेदार हो गया है। भारत माता का नग्न चित्र अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिक्री के लिए रखने पर भी राज्यकर्ता तत्परता से उस पर कार्यवाही नहीं करते। समाज मन अत्यंत अस्वस्थ हो गया है। अब तो कल्पना भी करना कठिन है कि आज से 30 वर्ष आगे की पीढ़ी की किस्मत में क्या लिखा होगा। जब राष्ट्र की ही स्थिति ऐसी है, तो सनातन हिंदू धर्म, जो इस पुण्य भूमि की आत्मा है, उसकी स्थिति भी उतनी ही विकट है। घरों में धर्म व संस्कृति के लिए कोई स्थान ही नहीं रहा। धर्म कार्य में पश्चिमी पद्धति का अंधानुकरण हो रहा है। कोई भी कार्य ईश्वर की कृपा से ही सफल होता है। हिंदू समाज भूल ही गया है कि साधना द्वारा ईश्वरीय कृपा प्राप्त करना आवश्यक है। हिंदू अपनी पहचान को भुला बैठे हैं। सांप्रदायिकता तथा जात्यंधता की बेड़ियों में समाज जकड़ गया है। धर्म शिक्षा के अभाव में हिंदू धर्म की विशालता, सर्वव्यापकता व उदारता का भान ही नहीं रहा। अब तो हम इस कगार पर खड़े हैं कि हिंदू धर्म बचेगा या समाप्त हो जाएगा। इस स्थिति तक पहुंचने की भनक भी शायद किसी को नहीं है। आतंकवादी हिंदुओं के मंदिरों को लक्ष्य बना रहे हैं। भाषण, नाटक, विज्ञापन व चित्रों द्वारा हिंदुओं के देवताओं की विडंबना की जा रही है। संतों के बारे में जिसके जो जी में आए वह लिख व बोल रहा है। विदेश में भी हिंदुओं के देवताओं का अपमान किया जा रहा है। हिंदुओं के मंदिरों में जमा हुए श्रद्धालुओं के धन को मनमानी से पानी की तरह बहाया जा रहा है। 28 व 29 जनवरी 2006 को सिद्धिविनायक मंदिर न्यास द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर परिषद का आयोजन किया गया था। सप्ततारांकित होटल में बैठक का इस प्रकार आयोजन कर न्यास ने श्रद्धालुओं की भावनाओं को आहत किया। हिंदू धर्म की मंदिर ये आधारशिला है, जहाँ से धर्म प्रसार, धर्म की शिक्षा ऐसी मिलनी चाहिए। इसकी बजाय ये यहाँ एक पंच तारांकित 5 स्टार कॉन्फ्रेंस की जा रही है। 16 लाख रुपया का खर्चा हो रहा है और ये खर्चा जो श्रद्धालु भाविक जो मंदिर में कतार में खड़े रहते हैं उनके तरफ से दिया जाने वाले पैसे पे ऐसे 5 स्टार कॉन्फ्रेंस की जा रही है। यहाँ जो जिनके हाथों इनागुरेट होने वाला है, जिनकी उपस्थिति है श्रीमती रेणुका चौधरी। आप एक पर्यटन मंत्री है, केंद्रीय पर्यटन मंत्री है, तो मंदिरों को पर्यटन केंद्र बनाने का एक षड्यंत्र यहाँ हो रहा है। हिंदुओं का जो श्रद्धा स्थान है, जहाँ पर हिंदू अपना धन अर्पण करते हैं, वो अपनी श्रद्धा के अनुसार अर्पण करते हैं। तो इस श्रद्धा को कायम रखने के लिए जहाँ पर भी ये ऐसी परिषद हो, तो उसमें श्रद्धालुओं का धन का गैर वापर ना हो, उसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। हिंदू धर्म की ऐसी स्थिति का क्या कारण है? सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि हिंदू अपनी हिंदू होने की सुध खो बैठे हैं।
मेरु तंत्र में हिंदू शब्द की व्याख्या इस प्रकार अपनी हिंदू होने की सुध खो बैठे हैं। मेरु तंत्र में हिंदू शब्द की व्याख्या इस प्रकार है, हीनानि गुणानि दूषयति इति हिंदू। इसका अर्थ है जो हीन, न्यून, रजतमात्मक गुणों का नाश करता है वह हिंदू है। हिंदू का सही अर्थ है साधक। फिर बाह्य रूप से वो किसी भी पंथ का हो, जो व्यक्ति साधना करता है वह हिंदू है। आजकल बहुत कम लोगों को लगता है कि समाज, राष्ट्र, धर्म इनकी दुर्दशा में परिवर्तन हो, ये दुर्दशा मिट जाए। जिन कुछ लोगों को लगता है उन्हें अपेक्षित यश प्राप्त नहीं होता, ऐसा क्यों होता है? उन्हें अपेक्षित यश प्राप्त हो इसलिए क्या होना चाहिए? इसका उत्तर महाभारत में दिया है। धृतराष्ट्र को संजय कहते हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अर्थात जहाँ योगेश्वर कृष्ण जैसे गुरु हो, जहाँ धनुर्धारी अर्जुन जैसा शिष्य हो, वही लक्ष्मी, विजय, अखंड वैभव तथा नीति रहेंगे, ऐसा मेरा मत है। जिनकी इच्छा है कि समाज की वर्तमान स्थिति बदलें, धर्म की स्थिति बदलें, उन्हें यह बात अवश्य ध्यान में रखनी होगी। ईश्वर कृपा अर्थात गुरु कृपा के बिना कोई भी कर्म पूर्ण नहीं हो सकता।